हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल संतोष संजीवी ब्लॉग से के02 में। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। पूजा पाठ कर लिया है मैंने और सुबह उठ के आज काफ़ी दिन बाद अच्छा लग रहा है और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत अब ठीक हो चुकी है और हम घर आ गए थे डिस्चार्ज लेके। तो अब बच्चे की तबीयत ठीक लग रही है, इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने नहा धो के दिया बाती भी कर लिया है और बाबू यहाँ पे खेल रहा है। अब मैं भी नाश्ता करूँगी, नाश्ता बना रखा था, सैनू भी भरी है क्योंकि इतने दिन हो गए कंपनी कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो हमारी 14 ड्यूटी लगी, 14 ड्यूटी हो रखी थी। तो इसके बाद फिर छुट्टियाँ ही लग गई थी, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी। एक तो भाभी ऊपर से घर गई हुई थी, तो इस वजह से डायलिसिस में मैं अकेले जा रही थी, इस वजह से छुट्टी कर रहे थे वो क्योंकि मैंने कहा बच्चे को कहाँ हॉस्पिटल लेके जाना है, 4 घंटे हमें ना, तो बच्चे के साथ वो रह लेते थे और मैं डायलिसिस के लिए अकेले चली जाती थी। तो अब फिर ऐसा हुआ, मेरी तबीयत भी ख़राब, बच्चे की तबीयत भी ख़राब। पहले तो बच्चे की हुई तबीयत ख़राब फिर मेरी हो गई क्योंकि मुझे को नहाया नहीं, ये देखो नहाया नहीं इन्होंने अभी, बस ब्रश करके आ गए हैं क्योंकि मैंने ही मना किया है ना नहाने के लिए। बोल रहे थे मैं नहाता हूँ पर मैंने मना किया क्योंकि ना जुकाम हो रहा है और दिन में नहाएंगे क्या करना है, सुबह नहा के भी वैसे भी दिया बात में मैंने कर लिया है, सुबह नहाना नहीं है और क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है ना, जुकाम हो रखा है उन्हें, इसलिए मैंने मना किया है। तो ठंडा पानी आ रहा है मोटर का, है ना, कभी नहीं नहाना है। अब हम भी नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे क्योंकि इतने दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं। आज बनाने का मन था क्योंकि बच्चा अब ठीक हो गया है ना, कितने स्ट्रगल करें हम दोनों ने अकेले, हम दोनों ने स्ट्रगल, अब भी चल रहा है स्ट्रगल क्योंकि कंपनी कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप कंपनी जा रहे थे 14 ड्यूटी लगे थे, ऐसी हो गया है, फिर से घर ही हैं अभी। अब देखेंगे, अब जाएंगे क्योंकि अभी तो छुट्टी में थे, अभी कार्ड भी ब्लॉक हो रखा है, कार्ड खोलना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी कंपनी लगी थी, इतनी जल्दी इतनी छुट्टियाँ पड़ गई तो इस वजह से कार्ड ब्लॉक हो गया। स्ट्रगल बहुत अब भी करने में, देखो किडनी का तो है ही दिक्कत। अकेले मैं डायलिसिस में जाती थी, ये बच्चे को देखते थे हॉस्पिटल में, बच्चों को अकेले देखते थे, फिर मैं अकेले डायलिसिस जाती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे। जिनसे पैसे मांगे उन्होंने कर्मा याद दिया। भाई एक चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ कि हमारे जो अपने हैं ना, जो खास तो वही मेन वो होते हैं ना, तो मदद करते हैं ना वो हालचाल पूछते हैं, और अगर कभी पैसे के लिए बोल भी दिया तो फिर ऊपर से ये कहते हैं कि भाई हमारे कर्म, तुमने मैसेज तो देखा कर्म यानी काफ़ी ज़्यादा ये कहते हैं, लेकिन वही है भाई कर्म में, वो क्या बोलते हैं उनसे, वो भगवान है, उन्हें पता है कि हमारे कर्म है। हाँ, तो मेन ये है कि जो बाहर के लोग हैं, कंपनी के लोग हैं, उन्होंने तक चंदा कि वो सारे पैसे तो हमारे लग गए थे डायलिसिस पे, लेकिन एक सपोर्ट होता है फिर भी कई दोस्तों ने और कई और भी लोगों ने मदद की, 5,000 10,000। अरे ये बोलूँगी ना, हाँ, मेरे बगल में एक दीदी है, मैं उन्हें दीदी ही बोलते हैं, मेरे से बड़े भी हैं उम्र में, सब है नहीं, और वो किराए पे रहते हैं भाई, हम भी वो भी किराए पे रहते हैं। उनकी बहन मुझे जानती तक नहीं है, उन्होंने 4,000 की मेरी मदद करी, 4,000 यहाँ नहीं होते, और अपने 1,000 रुपये की मदद तक नहीं करी था। और ये किराए में रहते हैं ना, मतलब इन्हें पता है मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती, अपने से मतलब रखती हूँ। ये बिल्डिंग मतलब जितने भी हैं किसी से कोई मतलब नहीं, पर उन्होंने मुझे 4,000 रुपये की मदद करी थी। क्योंकि यार दुख इतना बड़ा है, बीमारी इतनी बड़ी है, तो लोगों को तक समझ में आता है लेकिन अपने को समझ में नहीं आता। अरे भाई तुम पैसे नहीं देते हो तो गंदी चीज़ें तो मत बोलो, गंदी चीज़ें मत, तुम्हारे पास है ही नहीं देने के लिए तो दोगे क्या बात, दिल चाहिए उसके लिए देने के लिए, ये छोड़ना कि ऐसे नहीं दिया जाता। पर वो मैंने जो अपनों के बारे में सुना ना, वो बाहर वालों को दे देते हैं पर अपने अंदर वालों को नहीं देते, इतना मैंने सुना है। तो हम भी नाश्ता करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। कई बार नहीं दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट है ना, तो हम उन लोगों को भी सबक सिखाएंगे जो हमारे अपने होते हुए आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। तो भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं फिर शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्या ब्लॉग, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ दिखाने के लिए था नहीं। आज है बहुत स्पेशल डे, आज है मोनू का बर्थडे, तो हम वहीं जा रहे हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ, अच्छे से तैयार हो गई मैं भी। अब हम जा रहे हैं बर्थडे में, सैनू जी भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं, दिया बाती भी कर लिया है और मैं थोड़ी जल्दी जा रही हूँ, 7 बजे जा रही हूँ क्योंकि
डेकोरेट भी करना है, मोनू के साथ थोड़ी हेल्प करेंगे। और मैंने बाबू को भी रेडी कर लिया है, आपको दिखाती हूँ बाबू क्या कर रहा है कुरकुरे के साथ। तो उसे खेलने देते हैं, हम फटाफट से दूध डाल लेते हैं निप्पल में ताकि इसे भूख लगेगी तो खाएगा। मिलते हैं आपको सीधे मोनू लोगों के कमरे में, जल्दी जाते हैं और फिर वापस भी आना है। तो देखते हैं कौन कौन आते हैं बर्थडे में, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं, चाचा की लड़की है हमारी और चाचा के लड़के हैं, वही लोग आएंगे शायद। तो जल्दी से जाते हैं, आज मेरा डायलिसिस भी नहीं हुआ क्योंकि बेड ही खाली नहीं था। कल जाऊँगी मैं डायलिसिस के लिए। तो मैं ये तैयार हुई, मैंने अपनी दीदी की कुर्ती पहनी है, मेरी दीदी की कुर्ती है, तो ये मुझे बहुत पसंद थी तो मेरी दीदी ने मुझे दी। तो दोस्तों भाभी लोगों के यहाँ पहुँच चुकी हूँ मोनू के बर्थडे में। मोनू केक काटने के लिए तैयार है यहाँ पे और वेट कर रहा है क्योंकि फ़ोटो ले रहे हैं सब लोग, इसलिए मोनू वेट कर रहा है। और यहाँ पे सैनू जी ने बच्चे को पकड़ा है और बच्चे के लिए भैया टोपी लाए थे छोटी सी। ये मेरे भैया हैं, यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं सब लोग। मोनू बिल्कुल देख रहा है, कभी इधर कभी उधर, सेल्फी लेते टाइम हंस रहा है। सारे हंसने के लिए बोल रहे हैं, अरे डेकोरेट मैंने किया था बस जल्दबाजी में ऐसे ही। और ये मेरी भाभी टीका ईका कर रहे हैं तैयार ताकि मोनू को लगाएंगे। कैसा लग रहा, तब मोनू बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा बुआ, ऐसा कह रहा है। मैंने पूछा था उससे, थोड़े गाना बजे थे इसलिए मैं बाद में वॉइस वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखो डेकोरेट मैंने ऐसे किया था। मोनू की टोपी निकल जा रही थी बार बार और मोनू ऊपर को करते जा रहा था। मोनू भैया ने गाना बजा दिए हैं मोनू की फरमाइश से, क्योंकि मोनू ने बोला था मुझे गाना, मेरे बर्थडे हैप्पी बर्थडे वाला गाना बजाना मेरे नाम का। सैनू बच्चे पे हवा लगा रहे। ये गुल्लक मैंने मोनू को गिफ्ट किया था बर्थडे में, उसको पसंद था इसलिए। भाभी मोमबत्ती जला रही हैं। भाभी मोमबत्ती जला रही है, मोनू कमर पे हाथ लगा के खड़ा है, बोल रहा है जल्दी जलाओ, ये वाला भी जलाओ। तो भाभी जला रही हैं। मोनू को बहुत इंतज़ार था केक काटने का, बहुत देर से। सैनू हवा लगा रहे। अरे जिया जी और भैया भी आ गए हैं। अब केक काटने की तैयारी हो चुकी है पूरी। भैया भी आ रहे हैं, मैं भैया से बोला आप भी चले जाओ, मैं खींच लूँगी फ़ोटो वगैरह केक काटने के लिए। तो चले गए थे। मैं बोल रही हूँ फूक मार, पर वो मान नहीं रहा था। फूक मोमबत्ती पे फूक मार, पर मान नहीं रहा था। भैया भी चले गए केक। हैप्पी बर्थडे वाले गाने चले थे तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, और पर कॉपीराइट की वजह से मैंने बाद में वॉइस रिकॉर्ड की है, क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा तो इतनी मेहनत सब बेकार जाएगी, इसलिए हम मोनू को खिला रहे हैं भैया। अभी मोनू के मुंह पे बहुत सारा लगा देंगे। भैया बोलते हैं कि आज के दिन लगाना चाहिए, वैसे शगुन होते हैं ना केक लगाने के, लगाना चाहिए। ये देखो मोनू खुश हो रहा है बहुत, उसको टोपी गिर जा रही बार बार। ये दीदी हमारी ज्वालापुर, चाचा की लड़की है हमारी, ज्वालापुर से है, मतलब ये रहने वाले। अब मैं जाऊँगी केक काटने के लिए, ओ सॉरी केक खिलाने के लिए। मोनू को मैं केक खिला रही थी, मैंने थोड़ा सा लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया। हम बोल रहे सैनू से आप भी चले जाओ, बच्चे को मैं पकड़ती हूँ। मैंने पकड़ लिया बच्चा, सैनू चले गए, केक खिलाने जाएंगे आप। और ये है सब लोग, जिया जी लोग,
और एक किराएदार है जो यहाँ पे खड़ी हैं, और दीदी जीजाजी भैया सारे अपने ही हैं। वो अपने दोस्त को बुला रहा, पर उसका दोस्त नहीं जा रहा था। मैं भी बोली चले जा, पर वो बहुत शर्मा रहा था। अपने दोस्त को बुला रहा था, आजा आजा, पर वो आ नहीं रहा था। छोटा सा अभी दिखाऊंगी मैं आपको, ये है उसका दोस्त दोनों का, पर वो आया नहीं। उसकी मम्मी आई फिर। कैसा हो रहा? आगे नहीं बनाया है। सहनू जी ने इसलिए जल्दी खाया क्योंकि बच्चे को गर्म हो रहा था और वो जाएंगे आप घर। अब भैया लोग सारे मतलब जीजाजी लोग सब लोग खा रहे हैं हम। तो मैंने, ये मेरा भैया है, भाभी खाना डाल रही हैं, सब लोग खा रहे थे तो मैंने बोला छोटी मैं से आ चुकी हूँ। मैं अभी रात को भैया आए थे मुझे छोड़ने के लिए। सहनू को मैंने पहले ही भेज दिया था बाबू के साथ खाना खिला के, क्योंकि बाबू रो रहा था, गर्मी भी हो रही थी, एक तो फिर रात ज़्यादा हो जाती उसको लाने के लिए, तो इसलिए मैंने इनको पहले ही खाना खिला के भेज दिया था बाबू के साथ। और मैंने अभी खाया और खा के भी भैया ने मुझे कमरे में छोड़ा। घड़ी पे लेके आई बाबू की टोपी है। और बहुत अच्छा खाना बनाया था भाभी ने, बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी, पनीर, छोले, चावल, पूरी, रायता, खीर, बहुत सारे आइटम बना रखे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एक तो सारी फैमिली साथ में, चाचा की लड़की थी, चाचा के लड़के थे, और मतलब बहुत अच्छा लगा। और बाहर के भी बहुत सारे लोग थे। फिर बाद में मैं बीच में ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर आई, मतलब जैसे केक कटा, फिर मैं भाभी की हेल्प करने में लग गई थी, केक काटने में बांटने पे लग गई थी, तो इसलिए मेरा कैमरा, एक तो मोनू ने भी नहीं पकड़ा, मोनू भी खेलने में था, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, आज के दिन एंजॉय करने दो बच्चे को भी। मैंने उसे भी कैमरा नहीं दिया और मैंने फटाफट से केक कट किया, भाभी ने बांटा, फटाफट से हमने काम किया, खाना वाना खिलाया। फिर ज़्यादा रात हो जाती है ना, एक तो चाचा की लड़की भी बहुत दूर से आए थे, तो फटाफट से खाना खिलाया। फिर मैंने भी भाभी के साथ खाना खाया। फिर मैं अभी आई रात को, और मेरे आने तक मेरा बाबू सो रहा था। पहले तो बहुत रो रहा था, लेकिन अभी सो रहा है आराम से। इसने वहाँ पे कुछ नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे इसके लिए, मतलब इसके खाने के लायक का कुछ नहीं था, तो मैं इसके लिए घर पे केला लेके आई हूँ अभी। अब ये सुबह खाएगा केला, और सो गया। और आई होप आपको आज का ऐसा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं अंजू मिलती हूँ जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।